नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे क्लास 10 का NCERT का मैथ है चैप्टर 6.4 त्रिभुज चैप्टर है ज्यामिति में। और मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेज ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले हम 6.3 तक कंप्लीट कर दिए थे, अब 6.4 में चलेंगे। इससे पहले कुछ थ्योरी है, हल्का सा बता देते हैं। देखिए, इससे पहले हम बताए थेल्स प्रमेय बताए थे कि कोई भी त्रिभुज है जैसे ABC है, उसकी जो है किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। तो मान लीजिए समांतर DE है, BC के समांतर D। तो यहाँ थेल्स प्रमेय में दिया रहता AD बट्टा अगर DB है, ठीक है, और AE बट्टा EC है, तो हम कहते थे जब ये दोनों समानुपाती संगत भुजा समानुपात में है तो हम कहते थे कि DE समांतर BC। ठीक है, DE समांतर थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और एक थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बताए थे कि ABC जैसे है और DE है, इसमें जो है दिया रहता था DE समांतर BCE दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया है तो हम जब ये समांतर दिया है तो हम लिखते थे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी संगत भुजा समानुपाती हो जाता है। तो ये हम बताए थे। थेल्स प्रमेय क्यों कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, और थेल्स प्रमेय को विलोम कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम देखेंगे, कुछ थ्योरी देख लेते हैं जिसमें समरूप। ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, किसके किसके बराबर होता है। कब? जब अगर त्रिभुज ABC मान लीजिए समरूप त्रिभुज DEF है। ठीक है, जब इतना दिया हो। ठीक है, जैसे यहाँ त्रिभुज लेते हैं ABC और त्रिभुज ले लेते हैं DEF। ठीक है, DEF ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पहला कंडीशन है कि अगर समरूप है, अगर समरूप दिया हुआ है उसका संगत भुजा जो है, समरूप दिया हुआ है संगत भुजा समानुपाती होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उसके उस त्रिभुज के तो लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसके संगत भुजा त्रिभुज के यानी संगत भुजा के क्या होगा, भुजा के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। अब लिखेंगे जैसे अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसके क्या होगा, संगत भुजा क्या होगा, उसके वर्ग के समानुपाती होगा। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो है जब ये समरूप दिया है, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम क्या करेंगे, भुजा जो समानुपाती होगा उसके वर्ग कर देंगे, वही उसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। देखिए, तो हम लिख सकते हैं AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा AB बट्टा DE और BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। ठीक है, तो बोले जखनिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा के वर्ग कर देना, भुजा को वर्ग कर देना, भुजा को वर्ग कर देना। ठीक है, तो यही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ अगर ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात है, भुजा दे है 2 और 4, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 अनुपात 16, 4 अनुपात 16 हो जाएगा, 4 अनुपात 16। अगर मान लीजिए कि इसका 3 दिया हुआ, मान लीजिए दूसरा त्रिभुज है 3 और ये 5 दिया हुआ है,
जब इसका भुजा दिया हुआ है 3 और 5, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 25, यानी 9/25 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन है अगर कहें उनकी संगत ऊंचाई का वर्ग भी क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई का वर्ग भी समानुपाती होगा, समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल एक बोली ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई के वर्ग का भी समानुपाती हो जाएगा एक। ठीक है। तो ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई के स्क्वायर बट्टे इसका भी ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती। और देख लीजिए माध्यिका इसका भी वर्ग के समानुपात हो जाएगा माध्यिका। ठीक है। और देखिए अगर वृत्त होता है, वृत्त का अगर त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या है उसका अगर समरूप है त्रिभुज, सॉरी वृत्त समरूप है, तो उसका जो है अगर त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ त्रिज्या, ठीक है, ये 5 है, ये 3 है। जब इसका पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या जो होगा, ध्यान दीजिए त्रिज्या ये दोनों के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर बट्टे 3 के स्क्वायर, 5 25/3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये है समरूप त्रिभुज। इसी पर 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर एग्जाम में। एक बार और ध्यान दे दीजिए कि अगर हमको कोई भी भुजा, चाहे माध्यिका हो, त्रिज्या हो, ठीक है, या लंब हो, या ऊंचाई दिया हो, ठीक है, अगर ये भुजा दिया हुआ, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसका हम वर्ग कर देंगे। अगर समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ हो, ठीक है, और कह रहा त्रिभुज समरूप हो तो क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा जो भी होगा उसका हम क्या करेंगे, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। और जब भी अगर वर्ग क्षेत्रफल दिया है तो संगत भुजा पूछेगा, उसको क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा निकल जाएगा। ये पीछे भी हल्का सा बता चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 नंबर, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल का क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसको देखिए भुजा स्क्वायर में नहीं होगा, सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती है, सुधार कर लीजिएगा। और तो बी सी के निकाल, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बोला, त्रिभुज बना लिए। और ए बी सी, ये त्रिभुज डी ई एफ ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी ई एफ ले लिए। तो एगो को बोल रहा है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, एगो बोल रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया हुआ है। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए दिया, किधर गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, डी एफ का क्षेत्रफल, डी एफ का क्षेत्रफल
121 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। ठीक, और कहा है ई एफ बराबर जो है वो 15.4 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है बी सी निकालने के, बी सी बराबर हमको क्या करना है, निकालना है, ये बी सी की मान निकालना है। ठीक है, हमको ई एफ दिया है और बी सी की मान निकालना है, बी सी की मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ हमको जो दिया है और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ का है। जखनी अगर त्रिभुज समरूप है तो अब इसको हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी। ठीक है, बी सी बट्टा ई एफ, इसका स्क्वायर करेंगे, बोले तो भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाए तो भुजा का क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ देखिए, तो हमको जो दिया है यहाँ त्रिभुज ए बी सी 64/121 दिया हुआ है और बी सी का मान निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ 15.4 के इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 64/121 बराबर बी सी। ठीक है, बी सी बट्टे 15.4। ठीक है, ये देख रहे हैं 15.4, ये पूरे 15.4 ये पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ अगर स्क्वायर हटाते इस तरफ क्या हो जाएगा रूट, तो 64 बट्टे क्या हो जाएगा 121 बराबर बी सी बट्टे 15.4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, इस रूट से क्या निकलेगा 8/11 बराबर बी सी बट्टे 15.4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 8/11 इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ नीचे है तो ऊपर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15.4 बराबर बी सी, यहाँ उड़ाइए दशमलव बट्टा में 10। ध्यान दीजिए 11 से कटेगा 11 एक 11 चौके। ठीक है, और काटिए यहाँ 2 से कटेगा, रहने दीजिए ऐसा ही। ठीक है, तो अब देखिए, तो 14×8 = 112 क्या हो जाएगा 10 बराबर बी सी, इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 112 देखिए नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव दीजिए, तो 112 होगा तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर यही आंसर हो जाएगा बी सी। ठीक है, ये निकालना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी। ठीक है, जिसमें बी सी समांतर डी है और के विकर्ण जो है परस्पर उप प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए, एक समलंब चतुर्भुज हम बताए, समलंब चतुर्भुज जो कहते हैं यानी कि उसका 2 भुजा समांतर होती है और 2 भुजा समांतर नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ध्यान दीजिए ये हो गया, और इसको ए, इसको बी, ये सी और ये डी मान लेते हैं। और विकर्ण को मिलाने के लिए बोला है, जब विकर्ण को मिलाते हैं तो ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इस पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको बोला है सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए ओ बी ये त्रिभुज और त्रिभुज सी ओ डी ये त्रिभुज दोनों क्या कर रहा है, समरूप करने, मतलब बोला है कि ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। क्षेत्रफल का अनुपात जो है कभी भी तब हम निकाल सकते हैं जब त्रिभुज क्या हो, दोनों समरूप हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक तरह के दोनों क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो हम बताए थे, जब समांतर रेखा है, ये समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है क्या होता है, एकांतर कोण, ये इसका एकांतर होता है और इसका एकांतर कौन होगा,
इसका एकांतर ये होता है, ठीक है, और इसका एकांतर ये होता है। तो यहाँ पे देखिए एकांतर कौन से हम देखेंगे, एकांतर कौन है, त्रिभुज क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर देखिए दोनों त्रिभुज में ये सामने वाला जगह, अगर ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एक तरह का सम्मुख कोण, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए ये जो है, ये एक तरह से ये कोण इसके एकांतर और ये कोण इसके एकांतर, यहाँ पर देखिए तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो रहा है। तो अगर बराबर हो रहा है तो यहाँ हम कह सकते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यही कंडीशन से यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज को समरूप करेंगे। अब इससे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC दिया है, AB समांतर DC, एवं और क्या दिया हुआ है कि AB जो है बराबर है क्या करा, 2DC के, 2DC या CD के, ठीक है, इतना बराबर कह रहा है कि ये जो DC है ना, ये DC दो, अगर इसको 2DC करते हैं तो हमारा AB के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब क्या करेंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि एरिया AOB बट्टा एरिया COD, इससे कह रहा है, इसका कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, ले लेंगे पहले ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। AB देखिए क्या है, AB समांतर दिया हुआ है DC, इतना दिया हुआ है। जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं कोण OBA बराबर कोण ODC का है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। और देखिए कोण OAB बराबर कोण OCD, ये भी क्या है, एकांतर कोण से। और एक और लिख लेते हैं, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण इसको कहते हैं। तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। देखिए तो एंगल 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 से क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD किससे, एंगल 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 से, एंगल 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 से, ठीक है। इसीलिए अब लिख से जब समरूप हो जाएगा तब उसका भुजा भी क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर हमको सिद्ध करना, निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ठीक है, इसका निकालना है। तो इसका क्या बोले थे कि कभी भी कोई भी त्रिभुज का अगर एरिया निकाला, अगर समरूप हो गया है त्रिभुज, तो उसका संगत भुजा क्या कर, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AB, देखिए सबसे अब ये दोनों हमको दिया, इसका मान दिया है, इसी दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है, और इस सबको निकालेंगे। उसके बदले में यहाँ देखिए दिया हुआ है AB और CD दिया हुआ, तो AB और CD ले लेते हैं त्रिभुज, तो AB बट्टा CD या DC, तो एक का स्क्वायर कह के बोले तो वर्ग के उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो रहता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए AB बराबर क्या है, AB बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, AB बराबर 2DC। AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2DC के स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायर है, और यहाँ DC का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी
4 हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर बट्टा डी सी का स्क्वायर, ये कट जाएगा और नीचे 1 बचेगा, तो यानी 4/1, यानी इसको कह सकते हैं 4:1। यही आंसर हो गया, अनुपात पूछ रहा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति दिया हुआ है 6.44 में एक ही आधार BC, एक ही आधार, ये BC जो बोल रहा है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज का है DBC, ये एक ही आधार BC पर है। और यदि AD, ये देख रहे हैं AD जो है, ये AD BC को, ये BC को कहाँ पर, O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बट्टे त्रिभुज DBCA का बराबर OA बट्टा DO, यानी कि कह रहा है ये त्रिभुज का जो है त्रिभुज ABC बट्टा एरिया का, यानी ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर कह रहा है OA बट्टा OD। अब देखिए जब यहाँ पर दर्शाना है तो हमको कोई भुजा ही, अगर ये भुजा रहता वो ये तो आसान हो जाता, लेकिन यहाँ भुजा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको रचना करना पड़ेगा। तो रचना के लिए हमको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद रचना करेंगे। दिया है एक ही आधार BC पर, किसी पर BC पर दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC है एवं AD तथा BC O बिंदु पर काटती है, तो सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा DO, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम रचना में क्या करेंगे कि BC पर जो है लंब खींचेंगे त्रिभुज ABC के लिए, तो AM यहाँ जो है 90 डिग्री खींचेंगे, AM लंब खींचेंगे और इस त्रिभुज में BDC में क्या करेंगे DN, ये DN यहाँ पे एगो लंब खींच लेंगे DN। ठीक है, लंब खींच लिए। अब यहाँ देखिए लंब खींचेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे रचना में लिखेंगे AM लंब BC तथा DN जो है लंब किस पर, BC पर ही, BC पर डाला या खींचा। ठीक है, अब देखिए अब प्रमाण में चलेंगे, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल करेंगे। अब यहाँ देखिए कि कोई भी त्रिभुज का अगर समकोण है तो उसका आधार दिया हुआ है और उसका एगो लंब दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जिसमें देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, इस त्रिभुज में भी देखिए एगो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर 1/2 गुने BC गुने AM हो जाएगा। और लिखेंगे त्रिभुज 1/2 गुने, इसके लिए आधार भी BC, इसके लिए AN लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 कट रहा है, BC कट रहा है, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या बच जाएगा AM बट्टा AN बचेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमको जो है
ओ ए बट्टा ओ डी निकालना। इसके लिए इसको हमको इस त्रिभुज को हमको समरूप करेंगे। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज, ये देख रहे हैं ये त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज का अगर समरूप करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो है अगर समरूप कर देंगे तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम करते हैं, ले लेते हैं अब त्रिभुज, ले लेते हैं अब त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ एन में ए ओ एम ये त्रिभुज और डी ओ एन ये त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों में चलते हैं। तो कौन देखिएगा, ये जो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण हो गया। और ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए तो कोण एम बराबर कोण एन का है, चूँकि क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है। जब 90 डिग्री है तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन का है सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसी कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण, और जब सम्मुख कोण दो कोण से क्या होगा, तो एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए ओ एम समरूप त्रिभुज डी ओ एन एंगल से, ठीक है। जब ये समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजा लिख देते हैं ए एम बट्टा डी एन बराबर ए ओ बट्टा डी ओ बराबर एम ओ बट्टा एन ओ, समीकरण सेकेंड इसको मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देखिए ए एम बट्टा ए एन, तो यहाँ जो है ए एम बट्टा, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ ए एन लिखा गया था, डी एन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमको ए एन बट्टा डी एन के बराबर, यहाँ ए एन के बट्टा डी एन बराबर हम लिख सकते हैं ओ ए बट्टा डी ओ, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बट्टा डी ओ, यहाँ से लिखेंगे समीकरण, सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ देखिए ए एन बट्टा क्या, समीकरण फर्स्ट ए एन बट्टा ए एम बट्टा डी एन है ना। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए एन के जगह, देखिए ए एम के जगह ए एम बट्टा डी एन के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ ए एम बट्टा डी एन के जगह ए ओ बट्टा डी ओ बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे ए ओ बट्टा डी ओ, ठीक है। यही करना था, प्रूव हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, ध्यान दीजिए 4 नंबर हमको क्वेश्चन का रहा कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम। हम पीछे बताए थे समरूप अगर रूप समान हो संगत भुजा समानुपाती होती है, लेकिन सर्वांगसम बताए थे उसकी सब भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये सर्वांगसम होगा। तो इसके लिए क्लास 9th में पढ़े हुए थे सर्वांगसम के बारे में। यहाँ पर जब चलेंगे सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ले लिया। अब जैसे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो देखिए दिया हुआ है
दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये समरूप पहले दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि समरूप कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल भी क्या कह रहा है, बराबर, यानी दो गो चीज दिया हुआ है। कह रहा है एरिया इसका त्रिभुज ए बी सी का कह रहा है बराबर है एरिया त्रिभुज किसका, डी ई एफ, इसका कह रहा है बराबर है। तो सिद्ध करना है, करना सिद्ध करना है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग को देखिए चिन्ह इस तरह होता है, त्रिभुज डी ई एफ, ये कह रहा सिद्ध करना, ठीक है। अब देखिए हमको सबसे पहले परमाणु चलेंगे, जो ठीक है परमाणु चलेंगे, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये क्या है, दिया है, जब समरूप दिया हो तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा। तो ए बी का संगत भुजा लिख लेते हैं, ए बी बट्टा डी इसका वर्ग और बी सी का वर्ग बट्टे ई एफ का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बट्टा डी एफ का वर्ग, ठीक है, इसके वर्ग के समानुपाती होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बोला है दोनों का अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाए, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ एक आ जाएगा, तो एक बराबर हम ए बी स्क्वायर बट्टा डी ई के स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी के स्क्वायर बट्टा ई एफ के स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी के स्क्वायर बट्टा डी एफ के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब बराबर है तो यहाँ पर हमको क्या कर सकते हैं, एक के बराबर करेंगे तो यहाँ ले लेते हैं ए बी के स्क्वायर, क्या ए बी के स्क्वायर बट्टे डी ई के स्क्वायर बराबर एक लेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जब हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर बराबर एक गुने डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो पावर दोनों क्या कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर डी ई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे जैसे बी सी है, तो बी सी अब लेंगे बी सी के स्क्वायर बट्टे ई एफ का स्क्वायर बराबर एक, तो यहाँ पर ले लेंगे बी सी के स्क्वायर बराबर एक गुने ई एफ के स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर ई एफ, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं ए सी का स्क्वायर बट्टा डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक ले लेते हैं, और देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर एक गुने डी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए पावर कट जाएगा, तो हो जाएगा इस यहाँ पर ए सी बराबर डी एफ। जब ये बराबर हो गया, देखिए सब भुजा क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ लिखेंगे जब भुजा बराबर ए बी बराबर क्या डी ई, ए बी बराबर क्या निकला है, देखिए ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। देखिए त्रिभुज में देखिएगा ए बी बराबर ए बी है ना, ए बी बराबर डी ई बराबर ही निकला है, समानुपाती नहीं, बराबर ए बी बराबर डी ई, ठीक है, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। ये अगर बराबर हो गया तो हम यहाँ पर देखें भुजा तीनों जिस तरह त्रिभुज के समरूप में होता है उसी तरह सर्वांग में भी होता है, तो भुजा से इसीलिए हम लिख सकते हैं भुजा यानी एस 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 से सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम एस 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 सर्वांग सम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन